बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर हम 1 स्टार्ट करेंगे। तो 1 के 6 पार्ट हैं। तो सबसे पहला पार्ट हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पार्ट में वो कह रहे हैं लिमिट x अप्रोचेज टू 3 2x + 4। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेज टू 3 2x + 4। सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट L इक्वल लिमिट x अप्रोचेज टू 3 2x + 4। अब यहाँ पे हम लिमिट का सम रूल इस्तेमाल करेंगे। लिमिट का सम रूल क्या है वो अब आपको बताता हूँ। तो लिमिट का सम रूल है लिमिट x अप्रोचेज टू a f(x) + g(x). ये आपके पास कोई दो वैल्यू हों और आपने उसकी लिमिट लेनी हो तो आपने क्या करना है, हर वैल्यू को इलादा लिखना है और उसके साथ लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट x अप्रोचेज टू a f(x) प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू a g(x). यही रूल अब हम इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। तो ये देखें हमने लिख लिया लिमिट x अप्रोचेज टू 3 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 3 और 4। ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल मौजूद है। ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट का एक और रूल इस्तेमाल होगा, वो अब हम चेक करते हैं। तो लिमिट का रूल है लिमिट x अप्रोचेज टू a एक कांस्टेंट हो और साथ उसके वेरिएबल हो, यानी कोई भी फंक्शन हो। तो जब आपने उसकी लिमिट लेनी है तो क्या होगा, कांस्टेंट जो है वो साइड पे हो जाएगा और जो बाकी वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। इसलिए मैंने लिखा है c इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू a f(x). ठीक है। ये रूल हम इस पे इस्तेमाल करेंगे। एक ये रूल इस्तेमाल होगा और एक और रूल इसमें ये वाला भी इस्तेमाल होना है, कांस्टेंट रूल लिमिट x अप्रोचेज टू a कांस्टेंट। जब कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है। तो अब इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये देखें टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3 और इंटू x प्लस लिमिट 4। ठीक है। 4 क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे कांस्टेंट रूल लगेगा और यहाँ पे लिमिट का प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये 2 हम लिख लेंगे और इस x की जगह हम 3 पुट करेंगे। और हमने पढ़ा हुआ है कि जब कांस्टेंट में लिमिट अप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, कांस्टेंट ही आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 4। ठीक है। ये 4 आ जाएगा। 2 का टेबल पढ़ना है 3 तक, 2 3 6 हो जाएगा प्लस 4 और 6 + 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। अब 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 3x² - 2x + 4। तो सबसे पहले इसको लेट करेंगे कि ये L के इक्वल है। लेट L इक्वल लिमिट x अप्रोचेज टू 1 3x² - 2x + 4। दूसरे स्टेप में हर एक के साथ लिमिट लिख देंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 3x² - लिमिट x अप्रोचेज टू 1 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 1 4। अब यहाँ पे लिमिट का कांस्टेंट और वेरिएबल वाला रूल इस्तेमाल हो रहा है।
इसमें हमने क्या करना है, कांस्टेंट को साइड पे कर देना है और वेरिएबल के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। इस वजह से हमने इसको लिख लिया है 3 लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी ये रूल इस्तेमाल होगा, 2 को साइड पे कर लेंगे, 2 लिमिट x अप्रोचेज टू 1 और साथ x लिख लेंगे प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 1 और साथ लिख लेंगे 4। अब जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आपने 1 पुट कर देना है, लिमिट 1 का स्क्वायर माइनस फिर 2 लिख लेंगे, फिर इस x की जगह 1 लिख देंगे और लिमिट x अप्रोचेज टू 4 जो है ये लिमिट x अप्रोचेज टू 1, ये यहाँ पे हम कांस्टेंट रूल इस्तेमाल करेंगे। कांस्टेंट रूल के मुताबिक हमारे पास जब कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करें तो आंसर जो है वो कांस्टेंट ही आता है, +4 ही इधर आएगा। अब 3 का टेबल 1 तक पढ़ना है, 3 1 ज़ा 3 और 2 1 ज़ा 2, फिर +4 ऐसे ही आ जाएगा। अब 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 1 में 4 प्लस करें 5, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। अब 1 का हम थर्ड पार्ट करते हैं। 1 का थर्ड पार्ट है लिमिट x अप्रोचेज टू 3 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4। अब यहाँ पे लिमिट का एक और रूल इस्तेमाल होगा जिसमें इसके ऊपर क्या है, रूट दिया हो, ठीक है। तो लिमिट का वो रूल कौन सा है, वो लिमिट का रूल ये है, लिमिट x अप्रोचेज टू a स्क्वायर रूट, ठीक है, ये रूट और यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, 2 3 4 5 कोई भी इधर हो सकती है, और फिर साथ उसके फंक्शन हो इक्वल। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास रूट उसी तरह आ जाएगा और अंदर वाले पे आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, ठीक है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास अंदर वो फंक्शन हो जो क्या हो, डिफ़ाइन हो, यानी ये ना हो कि आप जब उस पर लिमिट अप्लाई करें तो वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। L इक्वल लिमिट x अप्रोचेज टू 3 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। पहले स्टेप में इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 और रूट को ख़त्म करके लिख लेंगे 1/2, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, लिमिट को अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई करेंगे, इस x की जगह लिख लेंगे 3 का स्क्वायर, फिर इस x की जगह 3 लिखेंगे और ये 4 इसी तरह आ जाएगा। तो ये देखें 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 और साथ 1/2 हमने लिख लिया। अब हमने 3 का स्क्वायर लेना है। जब हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 9, फिर ये 3 लिख लेंगे और फिर 4। 9 में 3 प्लस करें 12, 12 में 4 प्लस करें 16, 16 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। अब हम 1 का 4 पार्ट करते हैं। 1 का 4 पार्ट क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे लिमिट का प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो हर एक के साथ लिमिट लिखेंगे। यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेज टू 2 और x लिख लिया, मल्टीप्लाई लिमिट x अप्रोचेज टू 2 और साथ हमने लिख लिया स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इस x पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 2, फिर इस x के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे यानी 2, तो 2 का स्क्वायर और साथ आ जाएगा -4, इधर लिख लेंगे 2, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 -4, ठीक है। 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा आपके पास 0। 0 का आप रूट लेंगे तो 0 ही आएगा और 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा
0। अब 1 का 5 पार्ट, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमने हर एक के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 स्क्वायर रूट एक्स क्यूब प्लस 1, उसके बाद माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब अंदर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो x की जगह हमने 2 पुट कर लिया, 2 का क्यूब प्लस 1, फिर माइनस स्क्वायर रूट, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 5। 2 का जब क्यूब लेंगे तो आएगा 8 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 4 प्लस 5। 8 और 1 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 9। अब ये प्लस 9 है और ये माइनस 9 है, ये दोनों कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0। 1 का 6 पार्ट, लिमिट x अप्रोचेज टू -2 2x क्यूब प्लस 5x डिवाइड 3x माइनस 2। सबसे पहले इसको l के इक्वल लिखेंगे, तो l इक्वल लिमिट x अप्रोचेज टू -2 2x क्यूब प्लस 5x डिवाइड 3x माइनस 2। अब यहाँ पे लिमिट का डिवाइड वाला रूल इस्तेमाल करना है, यानी कोशेंट रूल इस्तेमाल करना है। अब लिमिट का डिवाइड वाला रूल कौन सा है वो अब आपको बताता हूँ। लिमिट का डिवाइड वाला रूल ये है कि लिमिट x अप्रोचेज टू a हो और आपके पास दो फंक्शन हो, तो आपने क्या करना है, दोनों के साथ इलादा इलादा लिमिट पुट कर देनी है। ठीक है, लिमिट पुट करनी है, लेकिन उससे पहले आपने देखना है कि जो आपके पास दूसरा फंक्शन है वो ज़ीरो ना आता हो, यानी जब आप उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो उसका आंसर ज़ीरो ना बने, क्योंकि जब ज़ीरो पुट कर देंगे तो वो यहाँ पे मतलब नीचे ज़ीरो आ जाएगा, तो वो फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी शर्त यह है कि नीचे ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अब इस रूल को हम इस्तेमाल करते हैं 1 के 6 पार्ट पर। तो ये देखिए, हमने लिमिट x अप्रोचेज टू -2 लिखा है और फिर ये 2x क्यूब प्लस 5x लिख दी है, डिवाइड लिमिट x अप्रोचेज टू -2 लिखा है और फिर 3x माइनस 2 लिख दी है। ठीक है, अब -2 जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे -2 पुट कर देंगे। तो ये देखिए, हमने -2 पुट किया, 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 5, फिर -2 डिवाइड 3x की जगह -2, फिर -2 2 इसी तरह लिख लेंगे। -2 का क्यूब लेंगे तो आएगा -8 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10, और नीचे हम लिख लेंगे 3 2 ज़ा 6 -6 और साथ -2। 2 का टेबल 8 तक पढ़ना है, 2 8 ज़ा 16 -16 आ जाएगा, -10 डिवाइड दोनों -6 और -2 इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा -8। माइनस जो है वो इसलिए लगाया क्योंकि 6 बड़ा है। ठीक है, तो 16 में 10 प्लस करें तो आ जाएगा -26 डिवाइड -8। माइनस और माइनस कटिंग हो जाएगा और इन दोनों को आप 2 पे डिवाइड करेंगे। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 13 और नीचे आएगा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 13/4। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नंबर 2 है, इवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। अलजेब्रिक टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हमने वैल्यू फाइंड करनी है, यानी जो उसने सवाल दिए हुए हैं पहले अलजबरा के रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे थे।
अब इस सवाल में हमने क्या करना है, अलजबरे के रूल को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा यानी सादा सी वैल्यू आ जाएगी, फिर आपने लिमिट पुट कर देनी है। ठीक है, तो हम 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 2 का फर्स्ट पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -1 एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइड एक्स प्लस 1। अब सबसे पहले देखें कि ये एक्स क्यूब माइनस एक्स है, इनमें से कॉमन ले सकते हैं। हमने कॉमन ले लिए एक्स, तो अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये एक्स हमने बाहर निकाला तो इधर आ जाएगा -1। तो यूँ ये आ जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड आपके पास एक्स प्लस 1 आएगा। फिर लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -1, एक्स इसी तरह आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर -1 इसको फार्मूले के मुताबिक एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, यानी एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड नीचे आ जाएगा एक्स प्लस 1। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 ये दोनों क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। इनको हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो बचा है वो लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -1 एक्स इंटू एक्स -1। अब इसको मज़ीद हल करते हैं। इस एक्स को इन दोनों वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और जब इसी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -x। अब आपने क्या करना है, x की जगह -1 पुट कर देना है। तो ये आपके पास आएगा -1 का स्क्वायर, फिर माइनस लिखेंगे, फिर x की जगह -1 लिख देंगे। -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 + 1 आंसर आएगा 2। अब 2 का सेकंड पार्ट हम करते हैं। 2 का सेकंड पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 3x³ + 4x डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इस सवाल को अगर देखें तो इसमें से हम ऊपर वाली वैल्यू में से x कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो ये देखें हमने इसमें x कॉमन ले लिए, तो अंदर रह जाएगा 3x² + 4 डिवाइड, और अगर नीचे वाली वैल्यू को देखें तो इसमें से भी x कॉमन आ सकते हैं, तो नीचे से भी हमने x कॉमन ले लिए। जब x कॉमन लिए तो क्या है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमने क्या करना है, इस x को इस x के साथ कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 लिमिट x अप्रोचेज टू हम लिख देंगे 1 और 3x² + 4 डिवाइड x² + 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिमिट दोनों पे इस्तेमाल करनी है, ऊपर वाले पे भी लिमिट अप्लाई करनी है और नीचे वाले पे भी लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 3x² + 4 डिवाइड लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x² + 1। याद रखना है इस क्वेश्चन में यहाँ पे इसने 1 लिखा हुआ है, ये 1 नहीं है, बुक के मुताबिक यहाँ पे 0 है, इसलिए हम इसमें 0 लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, अब जब लिमिट पुट की तो x की जगह 0 पुट किया, तो 3 × 0 का स्क्वायर + 4, फिर नीचे भी 0 का स्क्वायर + 1। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 + 4, 0 इसी तरह आ जाएगा, फिर 1, 4 में 0 प्लस करेंगे 4, और नीचे 1 + 1 नीचे हम नहीं लिखते। तो ये 2 का सेकंड पार्ट था। 2 का थर्ड पार्ट है लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x³ 3 - 8 डिवाइड x³ + x - 6। तो ऊपर क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। क्यूब वाला फार्मूला कौन सा है, वो ये वाला है। क्यूब वाला फार्मूला होगा a³ - b³ a - b a² + ab + b²। ये फार्मूला हम ऊपर इस्तेमाल करते हैं।
तो लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 6। एक्स को लिख लेंगे एक्स का क्यूब और 8 को लिख लेंगे 2 का क्यूब। और नीचे जो हमारे पास वैल्यू है इसकी फैक्टर बना लेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 6 बने और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। तो इसके फैक्टर है x की 2 प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। अब इन दोनों में से इन दोनों को अगर देखें तो ये प्लस 3x है और ये माइनस 2x है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस 6 आ जाएगा, और अगर 3 में से 2 को माइनस करें तो आपके पास प्लस x भी आ जाएगा। अब ये जो ऊपर वैल्यू है इसको आप फार्मूले के मुताबिक ओपन करोगे, फार्मूले के मुताबिक आएगा x माइनस 2 फिर a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर फिर प्लस a भी है, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है जिसको हमने अरेंज करके लिखा हुआ है 2x प्लस फिर b का स्क्वायर है जिसको हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर डिवाइड इन दोनों में से आप कॉमन लोगे, x कामन ले लेंगे, इधर आ जाएगा x प्लस 3 और इन दोनों में से आप माइनस 2 कामन लोगे, माइनस 2 कामन लिया तो अंदर रह जाएगा x, ये माइनस है और ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस 3 बन जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेज टू x माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइड x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 3 ये लिख लिया और x माइनस 2 लिख लिया। अब x माइनस 2 और ये x माइनस 2 सेम है, इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बच जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइड x प्लस 3। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे 2 पुट कर देने, तो 2 का स्क्वायर प्लस फिर 2 लिखेंगे, फिर x की जगह 2 प्लस 4 डिवाइड x की जगह 2 प्लस 3। 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगा 4, फिर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा प्लस 4 फिर प्लस 4 नीचे आ जाएगा 2 प्लस 3 5 बन जाएगा। ऊपर तीनों 4 हैं, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 12 डिवाइड 5, यही इसका आंसर है। अब हम 2 का 4 पार्ट करते हैं। 2 का 4 पार्ट है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइड एक्स क्यूब माइनस x। अब सबसे पहले इसको लेट करेंगे कि ये l के इक्वल है, तो l इक्वल ये सारी वैल्यू हमने लिख ली। अब ऊपर अगर आप देखें तो इसमें से आप एक्स स्क्वायर कामन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर कामन लेंगे तो आपके पास आएगा x माइनस 3, और इसमें से कुछ कामन नहीं आता तो आप इसमें से 1 कामन ले लेंगे। यूँ आपके पास ये कंडीशन ये बनेगी कि बल्कि आप इस तरह करें, यहाँ पे फार्मूला लगा लें। ठीक है, अगर यहाँ पे फार्मूला क्यूब वाला इस्तेमाल हो रहा है वो हम लगा लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइड एक्स क्यूब माइनस एक्स। यहाँ पे आप इसको फार्मूले के मुताबिक हम लिख लेते हैं, पहले लिखेंगे हम एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब लिखेंगे, फिर माइनस 1 लिख लेंगे, फिर माइनस 3x स्क्वायर लिख लेंगे और फिर प्लस 3x डिवाइड x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखा जाए एक्स क्यूब माइनस 1, यहाँ पे दोबारा वही फार्मूला इस्तेमाल होगा जो हमने 2 के थर्ड पार्ट में इस्तेमाल किए। तो इसको लिख लेंगे x माइनस 1 फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस, इन दोनों में से आप माइनस 3x कामन ले लेंगे। जब माइनस 3x कामन लेंगे तो ये आ जाएगा x, बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, डिवाइड x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे फार्मूला बनते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उसके मुताबिक एक बार प्लस में लिख लेंगे यानी x माइनस 1 और एक बार माइनस में लिख लेंगे x प्लस 1।
अब ऊपर हमने क्या करना है, x-1 और x-1 ये हमें नज़र आ रहा है, इसको हम कामन ले लेते हैं। ये हमने x-1 कामन ले लिया, इधर आपके पास आएगा x², फिर प्लस x आ जाएगा +1, और ये तो हमने कामन ले लिए। पीछे क्या बच गया है -3x, वो हमने यहाँ पे -3x लिख लिए, नीचे वाली वैल्यू हमने उसी तरह लिख ली है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, x-1 और x-1 इन दोनों को आप कैंसिल कर दोगे। ठीक है, ऊपर से कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे -3x में से ये x माइनस करेंगे तो -2x आ जाएगा, और इस x+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए, लिमिट x अप्रोचेज टू 1, x² -2x आ जाएगा, और +1, ये -2x कैसे आए इसका मैंने आपको बता दिए। डिवाइड और x को उससे मल्टीप्लाई किया तो x² + x आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 × 1 +1 डिवाइड, फिर 1 का स्क्वायर, फिर +1। अब 1 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 1 आएगा, 2 1 × 2 -2 आ जाएगा, +1 लिख लेंगे, डिवाइड 1 और 1 ऐड होकर 2 बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, इनको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर आपके पास आंसर आ जाएगा 0 और नीचे 2, 0/2 इक्वल होगा 0 के। अब हमने 2 का 5 पार्ट करना है। 2 का 5 पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेज टू -1, x³ + x² डिवाइड x² -1। सबसे पहले इसको लेट करेंगे कि ये l के इक्वल है। l इक्वल लिमिट x अप्रोचेज टू -1, x³ + x² डिवाइड x² -1। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, x² ऊपर से कामन ले लेना है। जब x² कामन लेंगे तो ये रह जाएगा अंदर x+1 डिवाइड, नीचे x² -1 है, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लेंगे, x -1 और x+1। अब x+1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x² डिवाइड x -1 आएगा। अब आपने क्या करना है, -1 पुट कर देना है। ठीक है, इसमें -1 पुट करना है, यानी लिमिट अप्लाई कर देनी है x² में और इस x में। तो लिमिट अप्लाई की तो आ जाएगा -1 का स्क्वायर डिवाइड -1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, माइनस ये दोनों माइनस के -2 आ जाएगा। यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हम करते हैं 2 का 6 पार्ट। 2 का 6 पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेज टू 4 to x² - 32 डिवाइड x³ - 4x²। सबसे पहले इसको l के इक्वल लेट करेंगे, वो हमने लेट किया, ये लेट कर लिया। उसके बाद अगर ऊपर देखें तो आप इसमें से 2 कामन ले सकते हैं, तो ऊपर से हमने 2 कामन ले लिया, तो लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 4 2 कामन लिया तो इधर आ जाएगा x²। 2 को जब 32 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 16 डिवाइड, नीचे से आप x² कामन लोगे, जब x² कामन लोगे तो अंदर क्या रह जाएगा x - 4। अब आपने ऊपर क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल कर लेना है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। 2 × ये x का स्क्वायर है और ये -4 का स्क्वायर है, तो इसको एक दफ़ा प्लस में माइनस में लिख दिया और एक दफ़ा प्लस में, और ये x² × x - 4 इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, अब x - 4 और x - 4 काट देंगे, 2x + 4 डिवाइड x² हमारे पास नीचे आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेज टू 4 2 × x + 4 डिवाइड x², ये हमारे पास वैल्यू आई। यहाँ पे आपने लिमिट पुट कर देनी है। जब लिमिट पुट करेंगे 2x की जगह 4 + 4 डिवाइड x² की जगह 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब 4 + 4 करेंगे तो क्या आएगा, आपके पास 8 आएगा। 2 × 8 4 का स्क्वायर लेंगे 16। ठीक है, 2 8 का कितने होते हैं 16, नीचे 16 आ जाएगा, दोनों की कटिंग करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, तो अब 2 का हम करते हैं 7 पार्ट।
2 का 7 पार्ट हमें दिया गया है। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड x माइनस 2। सबसे पहले इस सारे को l के इक्वल कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो ऊपर रूट दिया गया है इस रूट को ख़त्म करना है। ठीक है, इस रूट को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, जो 9 10th में काम किया था वो इधर आपने करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। किसके साथ, स्क्वायर रूट x, इधर माइनस है तो आपने प्लस ले लेना, प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये देखिए हमने ऐसे ही किया है, लिख लिया लिमिट x अप्रोचेज टू 2 स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड x माइनस 2 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे डिवाइड कर दिया। अब ये स्क्वायर रूट x और ये स्क्वायर रूट x दोनों इकट्ठे होकर बन जाएंगे स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर, माइनस और प्लस माइनस लिख लेंगे, स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर रूट 2 दोनों इकट्ठे होकर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू आपके पास ऐसे ही आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 2, ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे हमने लिख लिया x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2। अब अगर देखा जाए तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देंगे, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल करेंगे तो क्या बच जाएगा, x माइनस 2 और नीचे भी x माइनस 2 है, x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा। जब आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास बच जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 1 डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे आपने लिमिट पुट कर लेनी है। ठीक है, 1 डिवाइड x की जगह हमने 2 पुट कर लिया। अब अगर देखा जाए 1 इसके साथ भी है और 1 इसके साथ भी है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब हम करते हैं 2 का 8 पार्ट। 2 का 8 पार्ट है लिमिट h अप्रोचेज टू 0 स्क्वायर रूट x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइड h। ठीक है, अगर इसको देखा जाए ये ऊपर वाले का रिश्तेदार है। ठीक है, उसी से मिलता जुलता है, मेथड वही है, सिर्फ वैल्यू इसकी चेंज है। ठीक है, उसमें x माइनस 2 नीचे था और इसमें h था और यहाँ पे सिर्फ x था, इधर x प्लस h दिया गया। अब सबसे पहले क्या करना है, इसको l की इक्वल कर देना है। तो ये हमने इसको l के इक्वल लिख लिया। अब क्या करना है, इसके ऊपर से रूट ख़त्म करना है। रूट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट x के साथ, यहाँ पे माइनस था हमने प्लस ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिए। अब ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनेंगे, x प्लस h का होल स्क्वायर, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनेंगे, स्क्वायर रूट x। ठीक है, स्क्वायर और रूट कैंसिल करेंगे तो आपके पास सिर्फ x प्लस h आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, x आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस x है और ये माइनस x है, दोनों कैंसिल कर देंगे। जब हमने कैंसिल किया तो हमारे पास क्या बच गया, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ऊपर h बच गया, डिवाइड h लिख लिए, स्क्वायर रूट x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट x। अब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी। ठीक है, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो आपने क्या करना है, ये h और h कैंसिल कर देना है। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1 डिवाइड x प्लस h। इस x की जगह हम क्या लिख लेते हैं, x लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस ये x आ जाएगा। ठीक है, अब 1 लिख लेंगे, डिवाइड इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट x। अब हम करते हैं 2 का 9 पार्ट। 2 का 9 पार्ट है लिमिट x अप्रोचेज टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड x की पावर m माइनस a की पावर m। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको l के इक्वल करेंगे, तो ये हमने l के इक्वल कर लिए। ठीक है, l के इक्वल जब किए तो इस सवाल को जब हमने देखे तो हमें पता चले कि इस पे तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है, लिमिट x अप्रोचेज टू a
एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइड एक्स माइनस ए जो कि इक्वल होता है एन ए एन माइनस वन, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक्स की पावर एन है माइनस ए की पावर एन है, नीचे वाली वैल्यू कोई नहीं है। ठीक है, नीचे क्या होना चाहिए, इसमें एक्स माइनस ए होना चाहिए। इसी तरह अगर नीचे वाले को देखें एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम, तो ये एम के लिए ऐसे फार्मूला बनते हैं, तो इसके नीचे भी एक्स माइनस ए नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को और नीचे वाली वैल्यू को आप डिवाइड कर दोगे किसके साथ, x माइनस ए के साथ। ठीक है, x माइनस ए के साथ क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि हमें x माइनस ए फार्मूले में दिया हुआ है, वो फार्मूला बनाने के लिए हमने करना है। तो ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं, नोमिनेटर, और नीचे वाली वैल्यू को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमने यही लिखा है डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस ए। तो ये देखें हमने लिख लिया लिमिट x अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइड x माइनस ए, फिर डिवाइड लिमिट x की पावर m माइनस ए की पावर m डिवाइड x माइनस ए। अब ऊपर वाले अगर वैल्यू को देखें तो आपने क्या करना है, इसको फार्मूले के मुताबिक लिख लेना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला है, तो हमने क्या लिखा है, एन ए की पावर n माइनस वन, और जो m वाला है उसको अगर आप लिखें तो वो फिर ऐसे हो जाएगा m a m माइनस वन। ठीक है, तो हमने ऊपर और नीचे वाली वैल्यू को इस फार्मूले के मुताबिक लिख लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखें हमने इसी तरह इसको लिख लिए। तो ये देखिए हमने लिखे एन ए एन माइनस वन डिवाइड एम ए एम माइनस वन। अब आपने क्या करना है, ए की पावर को इकट्ठा कर लेना है। तो एन डिवाइड एम, ए लिख लिए एन माइनस वन और उसकी पावर को इकट्ठा किए, नीचे प्लस एम था ऊपर जाके माइनस एम हो गए, नीचे माइनस वन था ऊपर जाके प्लस वन हो गए, प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, एन डिवाइड एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन माइनस एम, आपके पास 2 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें दिया गया है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपने जो फार्मूला इस्तेमाल करना है वो ये फार्मूला है। ठीक है, इसी फार्मूले के मुताबिक हमने सारे सवालों को सेट करना है। वो फार्मूला क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइड x इक्वल 1, यानी अगर ऊपर साइन x है, ठीक है, तो नीचे भी x होना चाहिए। अगर ऊपर साइन p क्यू है, नीचे भी p क्यू होना चाहिए, यानी जो ऊपर वैल्यू होगी थीटे की वही नीचे भी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे का सारा किसके इक्वल होगा, 1 के। इसी रूल को इस्तेमाल करते हुए अब हम 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो 3 का फर्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x डिवाइड x। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, l के इक्वल कर लेना है। ये हमने इसको l के इक्वल कर लिया। ठीक है, अब उस फार्मूले के मुताबिक अगर देखें तो ऊपर 7x है, नीचे भी क्या होना चाहिए, 7x होना चाहिए। तो यहाँ पे तो x है, तो फिर आपने क्या करना है, इसको 7 से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ये देखिए हमने ऊपर मल्टीप्लाई किए और नीचे इसको डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब ये सारे का सारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा उस फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 7, इस सारे की जगह हम क्या लिखेंगे 1, 7 1 ज़ा 7। तो 3 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा हमारे पास 7। अब 3 का सेकंड पार्ट है। 3 के सेकंड पार्ट में उसने दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x की पावर, अब यहाँ पे x इसके ऊपर ये 0 सा पड़ा हुआ है, इसको आपने पढ़ना है साइन x डिग्री। ठीक है, डिवाइड x, फिर इस सारे को आपने क्या करना है, l के इक्वल कर लेना है। ठीक है, तो वो मैंने क्या किया है, इसको l के इक्वल कर लिया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x की पावर x
डिग्री डिवाइड एक्स। अब एक्स डिग्री को आपने क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हमने 9th में इसको क्या पढ़ा था कि जो डिग्री की वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई ओवर 180 के साथ। ठीक है, तो ये हमने x लिखे है, मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 कर दिए, तो ये क्या आ जाएगा, पाई x डिवाइड 180। ठीक है, तो x साइन के साथ अब हम ये लिख लेंगे पाई x डिवाइड 180। ठीक है, तो ये देखें हमने यही इधर लिखा हुआ है साइन पाई x डिवाइड 180। ठीक है, और ये x इसी तरह लिख लिया। अब ऊपर वाली वैल्यू को अगर देखें तो इसके साथ पाई ओवर 180 दिया हुआ है, तो नीचे भी पाई ओवर 180 होना चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पाई ओवर 180 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड कर दिया। अब इसको आप शुरू में लिख लें और इस सारे को आप ब्रैकेट्स के अंदर लिख लें। ठीक है, अब ये तो फार्मूले के मुताबिक क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। इसकी जगह हम 1 लिख लेंगे और पाई ओवर 180, पाई ओवर 180 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 180 पाई ओवर 180 आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया पाई ओवर 180। अब हम करते हैं 3 का थर्ड पार्ट। 3 का थर्ड पार्ट है लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कास थीटा डिवाइड साइन थीटा। अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले आप इसको L की इक्वल कर लें। L की इक्वल लिखेंगे, L इक्वल लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कास थीटा डिवाइड साइन थीटा। अब ऊपर हमने फार्मूला बनाने के लिए क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। किसके साथ, 1 प्लस कास थीटा के साथ। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू के साथ ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर, 1 1 जा 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस कास थीटा और कास थीटा, तो ये बन जाएगा कास स्क्वायर थीटा। और नीचे इसी तरह आ जाएगा साइन थीटा और ये फिर 1 प्लस कास थीटा आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, अब ऊपर अगर देखें तो ये आपके पास क्या है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है और नीचे क्या है, साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा। अब आपने 10th क्लास के अंदर ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो फार्मूला कौन सा है, वो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो आपने क्या करना है, इसमें से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। तो आप इसको लिख लोगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये जब उधर जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम पुट कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल कर देंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू आपके पास 0 होगा और ये यहाँ पे साइन थीटा नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। अब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। जब लिमिट अप्लाई करेंगे साइन थीटा की जगह 0, 1 प्लस कास थीटा की जगह 0, तो साइन थीटा 0 होता है, नीचे 1 प्लस कास 0 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो 0 डिवाइड 2 जो कि 0 के इक्वल आ जाएगा। 3 का 4 पार्ट है लिमिट x अप्रोचेज टू पाई साइन x डिवाइड पाई माइनस x। सबसे पहले इसको L के इक्वल करेंगे, L इक्वल लिमिट x अप्रोचेज टू पाई साइन x डिवाइड पाई माइनस x। अब आपने क्या करना है, इसको फार्मूला बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं पाई माइनस एक्स को थीटा के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए मैंने पाई माइनस एक्स को थीटा के इक्वल कर लिए। अब यहाँ पे माइनस एक्स था, इसको उठा के उधर ले गया हूँ, ये प्लस थीटा था, इसको उठा के इधर ले आया हूँ, तो पाई माइनस थीटा इक्वल एक्स आ जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स इक्वल पाई माइनस थीटा। अब अगर यहाँ पे देखें तो एक्स अप्रोचेज कर रहा है पाई तक, तो जब इसको आप थीटा लिखोगे तो यहाँ पे आप लिख लोगे एक्स अप्रोचेज टू पाई। जब एक्स अप्रोच करेगा पाई तक तो थीटा क्या हो जाएगा, अप्रोच करेगा 0 तक। ठीक है,
तो अब इस वैल्यू को आप इस तरह लिखेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू ज़ीरो कर दिए। पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास ये दिया गया था एक्स अप्रोचिंग सॉरी थीटा अप्रोचिंग टू थीटा एक्स अप्रोचिंग टू पाई दिया गया था, ठीक है। तो साइन एक्स की जगह हम लिख लेंगे पाई माइनस थीटा डिवाइड आपके पास थीटा आ जाएगा। तो ये सारी की सारी वैल्यू हमने सॉल्व करके किसकी इक्वल की थी, थीटा, और ऊपर थीटा लिख लिया, नीचे भी थीटा आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, फार्मूला बन गया। फार्मूले के मुताबिक इसको 1 के इक्वल कर लिए। अब हम लिख लेते हैं 3 का 5 पार्ट। 3 का 5 पार्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन ए एक्स डिवाइड साइन बी एक्स। सबसे पहले इसको एल के इक्वल करना है, तो ये हमने एल के इक्वल कर लिए। अब फार्मूले के मुताबिक अगर देखा जाए तो इसके साथ ए एक्स है और इसको देखा जाए तो इसके साथ बी एक्स है। तो आपने ऊपर वाली वैल्यू को ए एक्स से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, और नीचे वाली वैल्यू को भी आपने बी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये देखिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिए, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन ए एक्स डिवाइड ए एक्स मल्टीप्लाई ए एक्स। बिल्कुल इसी तरह नीचे साइन बी एक्स डिवाइड बी एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स। अब आप अगर इसको देख लें तो ये आपके पास x और x कैंसिल हो जाएगा, a को आप साइड पे कर लेंगे, b को भी साइड पे कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी आप उसी तरह लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन ए एक्स डिवाइड ए एक्स साइन बी एक्स डिवाइड बी एक्स। अब आपने लिमिट का डिवाइड वाला रूल अप्लाई करना है, यानी ऊपर भी लिमिट अप्लाई करनी है और नीचे भी लिमिट अप्लाई करनी है। ये हमने अप्लाई कर दी। तो ये ऊपर फार्मूले के मुताबिक 1 के इक्वल होगा, नीचे वाला भी 1 के इक्वल होगा। तो 1/1 साथ ए ओवर बी आ जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ए ओवर बी आंसर आ जाएगा। अब 3 का हमने पार्ट करना है 6। 3 का जो 6 पार्ट है उसको हम पढ़ते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एक्स डिवाइड 10x। सबसे पहले इसको आपने एल के इक्वल करना है, तो ये इसको एल के इक्वल किया, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एक्स डिवाइड 10x। अब 10 को आपने क्या लिख लेना है, 10x किसकी इक्वल होता है, साइन एक्स और काज एक्स की। तो आप लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एक्स 10x की जगह लिख लें साइन एक्स और काज एक्स। अब ये काज एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर आप ले जाएंगे तो ये ऊपर जाके x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एक्स डिवाइड साइन एक्स मल्टीप्लाई काज एक्स, ठीक है। और ये जो आपके पास x है इसको आप नीचे ले जाएं ताकि नीचे मुकम्मल फार्मूला बन जाए। तो हम इसको फिर लिख लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो कॉज एक्स डिवाइड साइन एक्स डिवाइड एक्स। अब डिवाइड वाले रूल के मुताबिक लिमिट आपने ऊपर भी अप्लाई करनी है और नीचे भी अप्लाई करनी है। तो ऊपर आप अप्लाई करोगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो काज एक्स आ जाएगा, और नीचे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन एक्स डिवाइड एक्स आ जाएगा। काज एक्स की जगह आप ज़ीरो पुट करोगे और ये नीचे सारे का सारा 1 के इक्वल होगा। काज ज़ीरो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो एल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। अब 3 का हमने पार्ट करना है 7 पार्ट। 3 का 7 पार्ट है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस 2x ये फार्मूला है, किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस 2x जहाँ पे आया हुआ है वहाँ पे आपने 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख लेना है। तो ये देखिए हमने इसी तरह लिखा है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 कांस्टेंट था, इसको आपने साइड पे कर लेना है। लिमिट इसको लिख लें साइन एक्स डिवाइड एक्स। अब दोनों का स्क्वायर था इसलिए हमने इसको एक स्क्वायर में कर लिया, ये फार्मूला बन जाएगा। इसको हम लिख लेंगे 1 के इक्वल, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो आपके पास 2 1 जा 2 आ जाएगा। तो ये 3 का 7 पार्ट भी हमारा सॉल्व हो चुका है।
3 का थर्ड पार्ट है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉज x डिवाइड साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको l के इक्वल कर लेना है। ठीक है, वो कर लिया। उसके बाद आपने ऊपर वाले को फार्मूला बनाना है। फार्मूला बनाने के लिए 1 प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये हमने इसको कर लिया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा। cos x को cos x से मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर x, नीचे साइन स्क्वायर x और 1 प्लस cos x इसी तरह आ जाएगा। अब ऊपर 1 माइनस cos स्क्वायर x है, ये आपको पता है 1 माइनस cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर x के। ठीक है, ये पीछे वाले सवाल में आपको बताया हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट साइन स्क्वायर x लिख दी है। नीचे साइन स्क्वायर x 1 प्लस cos x, साइन स्क्वायर x कैंसिल कर देंगे, ऊपर आएगा 1। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ऊपर 1 आ गया, नीचे 1 प्लस cos x। अब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, ऊपर 1 डिवाइड 1 प्लस cos x की जगह क्या पुट करोगे 0, cos 0 किसके इक्वल होता है 1 के, तो आपके पास आएगा 1 1 प्लस 1 यानी 1 डिवाइड 1 प्लस 1, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 1/2 आ जाएगा। अब हम करते हैं 3 का 9 पार्ट। 3 का 9 पार्ट क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड साइन थीटा। अब आप ये स्क्वायर है, एक साइन इलादा कर लें, आप लिख लोगे लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा डिवाइड थीटा, एक साइन को आपने इलादा कर लिए। अब यहाँ पे लिमिट का प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या आता है, दोनों के साथ आपने लिमिट लिख देनी है, तो ये दोनों के साथ आपने लिमिट लिख ली है। ठीक है, अब ये पहले वाला क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा, वो हमने लिख लिया और इस पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है। थीटे की जगह क्या लिखना है 0, और साइन थीटा यानी साइन 0 जब वो इक्वल होता है किसके 0 के, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0। अब हम करते हैं 3 का 11 पार्ट। 11 पार्ट है लिमिट 10 पार्ट है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 सीकेंट x माइनस कॉज x डिवाइड x। सबसे पहले इसको l के इक्वल करना है, ये हमने l के इक्वल कर लिया। सीकेंट x किसका रेसिप्रोकल है, कॉज का, इसलिए सीकेंट की जगह हम लिख लेंगे 1 ओवर कॉज x माइनस कॉज x। अब आपने क्या करना है, नीचे तो उसी तरह x आएगा, ऊपर आपने एलसीएम ले लेना है। जब आप ऊपर एलसीएम लोगे कॉज x, ठीक है, ऊपर आपके पास बनेगा, जब आप एलसीएम लोगे तो ये फॉर्म बनेगी कॉज x और 1 माइनस ये कॉज x इसके साथ मल्टीप्लाई होकर कॉज स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमने फॉर्म इधर लिखी है 1 माइनस कॉज स्क्वायर x डिवाइड, नीचे आपके पास ये जो कॉज x है ये x के साथ हमने लिख दी है, तो ये x इंटू कॉज x आ जाएगा। ऊपर वाला फार्मूला है, फार्मूले के मुताबिक इसको लिख लिया साइन स्क्वायर x डिवाइड x इंटू कॉज x। अब फार्मूले के लिए हमने क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेज टू साइन x ओवर x इलादा कर लेंगे और एक साइन x डिवाइड कॉज x इलादा कर लेंगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल के मुताबिक दोनों पे लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट साइन x डिवाइड x इनटू ये क्या बनेगा, tan बनेगा, लिमिट x अप्रोचेज टू tan x। ठीक है, तो ये सारे का सारा आपके पास 1 की इक्वल होगा। tan की पावर यानी tan x की जगह 0 पुट करेंगे, जब 0 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आपके पास आंसर आएगा। अब हमने करने 3 का 11 पार्ट। 3 का 11 पार्ट है लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉज पी थीटा डिवाइड 1 माइनस कॉज क्यू थीटा। पहले स्टेप में आपने दोनों को l के इक्वल करना है, ये l के इक्वल कर लिया। ठीक है, अब आपने ये फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे ये फार्मूला है 1 माइनस कॉस 2x इक्वल 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो यही फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ये यहाँ पे इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए इधर 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसका मतलब है कि ये हाफ एंगल फार्मूला है। ठीक है, फिर हाफ एंगल फार्मूले के मुताबिक आपने इसको भी हाफ एंगल फार्मूला बना लेना है। ठीक है, उसके मुताबिक आप इसको फिर
लिखेंगे। तो यूँ आपके पास फिर क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर पी थीटा डिवाइड 2 और नीचे 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा डिवाइड 2। ठीक है, अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है, एक ही स्क्वायर में आप लिख लेंगे और ये 2 और 2 कैंसिल कर देंगे। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, दोनों को एक स्क्वायर में लिख लिया। अब यहाँ पे पी थीटा बाई 2 है तो इसको मल्टीप्लाई पी थीटा बाई 2 और नीचे क्यू थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करेंगे। इसी तरह ये देखें, ये ऊपर भी हमने इसी तरह लिख लिया और नीचे भी हमने इसको लिख लिया। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे आएगा पी डिवाइड क्यू थीटा और थीटा। ठीक है, तो इसको हमने फार्मूले के मुताबिक लिख लेना है और जब इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा और इसका स्क्वायर लेंगे तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा, वो हमने बाहर लिख लिए। थीटा जो इनके साथ है वो कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो ये पी स्क्वायर डिवाइड क्यू स्क्वायर लिमिट ये वाले कंडीशन बन जाएगी। आप ऊपर भी लिमिट अप्लाई करें, नीचे भी लिमिट अप्लाई करें। ठीक है, तो लिमिट जब अप्लाई की तो फार्मूला बन गया, ऊपर भी फार्मूला नीचे भी फार्मूला, दोनों की जगह 1 1 लिखा तो पी स्क्वायर डिवाइड क्यू स्क्वायर 1 इंटू 1 का स्क्वायर वो लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, पी स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 का 12 पार्ट हमने करना है। 3 का 12 पार्ट क्या है आपके पास, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 टेन थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड साइन क्यूब थीटा। सबसे पहले स्टेप में आपने इसको कर लेना है एल के इक्वल, तो हमने इसको एल के इक्वल कर लिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, टेन थीटा की जगह लिख लेना है साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हमने लिख लिया और ये साइन थीटा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, और नीचे की साइन क्यूब थीटा उसी तरह आप इसको लिख लेंगे। अब ऊपर आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, जैसे आपने इससे पीछे वाले सवाल में एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेते हैं, इधर लिखते हैं हम कॉस थीटा, ये एलसीएम आ गया और इधर आपके पास आएगा साइन थीटा माइनस ये कॉस थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा कॉस थीटा, ये कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो यही हमने लिखा है और ये कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा के साथ लिख दिया, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। अब ऊपर से आपने क्या करना है, कॉस थीटा साइन थीटा आपने कॉमन लेना है। जब साइन थीटा कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो साइन थीटा है ना, ये क्यूब के साथ एक कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस थीटा और इसको हमने इलादा लिख लेना साइन स्क्वायर थीटा जो कि इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड कॉस थीटा 1 डिवाइड, यहाँ पे जो 1 माइनस कॉस के थीटा था उसको एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 डिवाइड कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा की जगह आप क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, ये अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 डिवाइड कॉस 0 1 प्लस कॉस 0, ये भी 1 के इक्वल और ये भी 1 के इक्वल, तो यूँ आएगा 1 डिवाइड 1 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें 2 आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा लिमिट L इज इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म ऑफ ई। एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो हमने लेकर आनी है। तो 4 का फर्स्ट पार्ट है, लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी और 1 प्लस 1 ओवर n की पावर 2n। अब इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो सबसे पहले देखते हैं। इसमें फार्मूला ये वाला इस्तेमाल होना है, लिमिट
n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n, जो कि इक्वल होता है e के। तो आपने ये याद रखना है, जो यहाँ पे नंबर हो वही पावर इधर होनी चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह की कंडीशन नहीं बनती तो हमने उसकी कंडीशन बनानी है, फिर इसके इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे फार्मूले में प्लस है तो इधर प्लस लगाना है। ठीक है, अगर माइनस भी होगा तो माइनस को हम इलादा कर लेंगे और साथ प्लस लिख लिया करेंगे। ठीक है, अब इस 4 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 4 का फर्स्ट पार्ट था, उसको हमने l के इक्वल करना है। पहले स्टेप में l इक्वल लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी और फिर 1 + 1/n की पावर यहाँ पे दिया गया है 2n। ठीक है, तो फार्मूले के मुताबिक अगर यहाँ पे n है तो इधर भी n नहीं होना चाहिए, 2 साथ नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूले के मुताबिक इसको लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब ये सारी वैल्यू फार्मूले के मुताबिक हो चुकी है, तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे e। ठीक है, तो ये e लिख लेंगे और साथ ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 के फर्स्ट पार्ट का यही आंसर है। अब 4 का सेकंड पार्ट करते हैं। लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n/2। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, इसको n के l के इक्वल करना है। l इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी और 1 + 1/n की पावर n/2। अब इसमें फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे भी n है और इधर भी n है, फालतू क्या दिया हुआ 1/2। 1/2 को हम इलादा लिख लेंगे। तो इस फॉर्म में इसको लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n और साथ लिख लेंगे 1/2। अब इस सारे की जगह पे हम क्या लिखेंगे e। ठीक है, और साथ 1/2 लिख देंगे ऊपर उसकी पावर में। तो ये देखें यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई कर लिया यानी फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, और ये सारे का सारा e के इक्वल होगा, इधर e लिखेंगे और साथ 1/2 आपके पास आ जाएगा। अब 4 का थर्ड पार्ट करते हैं। 4 का थर्ड पार्ट है लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी, तो 1 - 1/n की पावर n। सबसे पहले क्या करना है, इसको l के इक्वल करना है। तो l के इक्वल लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, अब इसको फार्मूले के मुताबिक लिखना है। फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे प्लस होना चाहिए, जबकि इसका क्या है माइनस। ठीक है, तो पहले फार्मूले के मुताबिक इसको सेट करते हैं। लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस। ठीक है, इधर फार्मूले के मुताबिक प्लस लिखे और -1/n कर लिए। ठीक है, और इस सारे की पावर क्या हो जाएगी n हो जाएगी। अब यहाँ पे देखा जाए तो -1/n है। ठीक है, यानी ये माइनस जो है ये n के साथ है। तो जब यहाँ पे माइनस है तो फिर इस n के साथ भी माइनस होना चाहिए, इसलिए -1 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो डिवाइड करेंगे वो n के साथ आ जाएगा और जो मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम बाहर लिख लेंगे। ठीक है, अब ये सारे का सारा जो है वो फार्मूले के मुताबिक हो गया। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर लेंगे। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी इंटू 1 + -1/n की पावर -n और साथ ये -1। इस सारे की जगह पे हम लिख लेंगे e और साथ -1। ठीक है, तो अब क्या करना है, पावर माइनस में है तो इसको प्लस में करने के लिए इसको आप नीचे ले जाएंगे, l इज इक्वल टू 1/e आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं 4 का 4 पार्ट। ठीक है, 4 का 4 पार्ट हमें दिया गया है लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी इंटू 1 + 1/3n की पावर n। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, l के इक्वल करना है, तो ये हमने इसको l के इक्वल कर लिया। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, दूसरे स्टेप में
यहाँ पे देखें 3n है और इधर सिर्फ n है, ठीक है। तो जो फार्मूले के मुताबिक अगर यहाँ पे n है तो इधर n होना चाहिए, ठीक है, और अगर इधर 4n है तो इधर 4n होना चाहिए, लेकिन सवाल में इधर क्या दिया हुआ है 3n, तो यहाँ पे 3 की कमी है। तो क्या करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जो मल्टीप्लाई करेंगे उसको n के साथ लिख लेंगे और जो डिवाइड करेंगे उसको इलादा करके लिख लेंगे 1/3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसको लिख लेंगे लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/3n की पावर 3n, ठीक है, और साथ 1/3। ये सारे का सारा किसकी इक्वल हो जाएगा, e के, और इधर लिख लेंगे 1/3, ठीक है। 4 का 4 पार्ट का आंसर है e की पावर 1/3। अब 4 का 5 पार्ट हम करते हैं। तो 4 का 5 पार्ट है लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी इंटू 1 + 4/n की पावर n यहाँ पे दिया गया है। तो फार्मूले के मुताबिक अगर यहाँ पे n है तो इधर भी n होना चाहिए, यानी 1/n होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो इसका 4 है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस n को 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4n, और जो डिवाइड करेंगे ये वो 4 उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी हम इसको लिख लेंगे, यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, ये ऐसे आपके पास हो जाएगा 4n डिवाइड आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको लिखते हैं n / 4, ये लादा लिखेंगे, और ये जो 4 है इसको ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, जब ब्रैकेट डालेंगे उधर लिख लेंगे ये 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसी तरह लिखा हुआ है लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 4/n और n/4 और फिर ये 4, ठीक है। ये वाली फॉर्म इसने बनाई हुई है। तो लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट जब अप्लाई की तो ये सारे का सारा किसके इक्वल हुआ, e के, और साथ लिख लेंगे 4, e की पावर 4, ठीक है। अब हम करते हैं 4 का 6 पार्ट। 4 का 6 पार्ट है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + 3x की पावर 2/x दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। वो फार्मूला कौन सा है, वो ये है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + x की पावर 1/x, ये भी किसकी इक्वल होगा, e के, ठीक है। अब इस फार्मूले के मुताबिक अगर देखें यहाँ पे x है तो इधर भी x है, यानी अगर यहाँ पे होगा 4x तो इधर भी 4x होना चाहिए, इधर 5x हो तो उधर भी 5x होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अब हम इसको सेट करते हैं। तो हम लिखेंगे L = लिमिट n अप्रोचेज टू 0 1 + 3x की पावर 2/x। अब यहाँ पे x के साथ 3 की कमी है, ठीक है, जो पावर है ना इसके साथ 3 की कमी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो फिर ये बन जाएगा 2, फिर इसकी फॉर्म ये बनेगी 2 / x मल्टीप्लाई 3 किया और डिवाइड भी किया, तो ऊपर बनेगा 2 × 3 = 6, नीचे क्या बनेगा 3x, ठीक है। फिर इसको अगले स्टेप में आप लिख लोगे 1/3x और 6 को पावर बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है 1 + 3x की पावर 1/3x और सारे की पावर 6, ये सारे का सारा किसके इक्वल हुआ, e के, तो e की पावर हम लिख देंगे 6। अब हम इसका 4 का 7 पार्ट करते हैं। 4 के 7 पार्ट में लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + 2x की पावर 2 की पावर 1/x² दिया गया। सबसे पहले स्टेप में क्या करने, l के इक्वल करने, तो हमने इसको l के इक्वल लिख लिया। अब फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे लिखा हुआ है 2x², ठीक है। तो फिर इधर भी आपके पास क्या होना चाहिए, 2x² होना चाहिए। तो किस चीज़ की कमी है यहाँ पे, 2 की, तो यहाँ पे आप लिख लो 1/x²।
एक्स स्क्वायर 2 की कमी है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। मल्टीप्लाई होकर ऊपर बनेगा 2 और नीचे क्या बनेगा 2x²। ठीक है, फिर आप इसको यूँ लिख लें 1/2x² को इलादा कर लें और ये जो ऊपर वाला 2 है इसको इलादा कर लें। ठीक है, तो इसी फॉर्म में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + 2x² की पावर 1/2x² हो सारे की पावर 2। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + 2x² की पावर 1/2x² की पावर 2 आ जाएगा। ये सारे का सारा e के इक्वल हो जाएगा और साथ स्क्वायर डाल देंगे, तो L = E² आपके पास आ जाएगा। अब 4 का हम 8 पार्ट करते हैं। 4 के 8 पार्ट में लिमिट h अप्रोचेज टू 0 दिया गया, फिर लिखा हुआ है 1 - 2h की पावर 1/h। पहले स्टेप में L के इक्वल करना है, तो वो हमने इसको L के इक्वल लिख लिया। फिर दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, फार्मूले की फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 लिखेंगे। फार्मूले में यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, फिर आगे आप -2h को लिख लेंगे और फिर 1/h। अब फार्मूले के मुताबिक अगर यहाँ पे -2h है तो इधर भी -2h होना चाहिए। तो किस चीज़ की कमी है, -2 की, तो -2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जो डिवाइड होगा वो h के साथ आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई होगा उसको हम बाहर लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 होगा 1 + -2h की पावर -1/2h। ये सारे का सारा किसकी इक्वल हो जाएगा, e के, और साथ -2। याद रखिए जब पावर माइनस में होगी तो उसको प्लस में हमने करना होता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसको नीचे ले आए, तो ये 1/e² आपके पास आ जाएगा। अब 4 का हम करते हैं 9 पार्ट। 4 का 9 पार्ट है लिमिट x अप्रोचेज टू +∞ और ब्रैकेट में दिया गया x डिवाइड 1 + x की पावर x। पहले स्टेप में क्या करना है, l के इक्वल करना है, तो ये l के इक्वल लिख लिए। अब फार्मूले के मुताबिक हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 + x होना चाहिए, जबकि इसमें 1 + x नीचे है, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे, चेंज करेंगे। तो ये 1 + x ऊपर ले जाएंगे और x को नीचे ले आएंगे। ठीक है, ये पावर का रूल है। जब आप इन वैल्यू को चेंज करते हैं तो पावर अगर प्लस में हो तो माइनस में हो जाती है और अगर माइनस में हो तो प्लस में हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे प्लस थी तो माइनस कर दिया, -x लिख दिए। ठीक है, फिर लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + x डिवाइड x की पावर -x आ गई। ठीक है, तो उसके बाद आप देखें यहाँ पे ये वाला स्टेप कि हमारे पास ये कंडीशन है। अब आपने क्या करना है, x को दोनों के साथ लिख देना है, 1/x + x डिवाइड x। ठीक है, अब सारे की पावर क्या हो जाएगी, -x, फिर 1/x, ये x और x कैंसिल करेंगे, इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 को पहले लिख लें, इसको आप बाद में लिख लें, तो ये बन जाएगा 1 + 1/x की पावर -x। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कंडीशन बनी है, तो ये वाली कंडीशन हमने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास -x है, बाकी सारा फार्मूले के मुताबिक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस जो -x है इसमें से -1 को हम इलादा कर लेंगे, यानी हम ये समझेंगे कि ये माइनस मल्टीप्लाई x दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इधर लिख लेंगे x और -1 को बाहर लिख देंगे। तो यूँ जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/x की पावर x और साथ -1। ठीक है, ये सारे का सारा इक्वल हो जाएगा e की पावर -1। अब माइनस में इसको प्लस में करने के लिए 1/e लिख लेंगे। ठीक है, तो 4 का 9 पार्ट भी हो गया। अब 4 का 10 पार्ट हम करते हैं। 4 का 10 पार्ट है x लिमिट 4 का 10 पार्ट है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और e की पावर 1/x -1 डिवाइड e की पावर 1/x + 1।
यहाँ पे बता रहा है कि x की वैल्यू 0 से लेस होनी चाहिए। 0 से लेस होने से मुराद ये है कि x की वैल्यू जो है वो माइनस में होनी चाहिए, ठीक है, -1 -2 -3, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, इसको l के इक्वल करना है, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लिख लेना है लेट y इज इक्वल टू 1/x। ये जो 1/x है इसको y के इक्वल कर लिए, ठीक है। अब देखें जब x अप्रोच 0 कर रहे हैं तो फिर जब हम इसकी जगह x की जगह y लिखेंगे तो फिर y क्या अप्रोच करेगा, -∞ के अप्रोच करेगा। अब -∞ क्यों अप्रोच करेगा, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे देखिए इसने कंडीशन दी हुई है कि x की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से कम होनी चाहिए, ठीक है। 0 से कम ये शुरू होगी, -1 -2 -3 -4 और इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है, -∞ तक। इसलिए हमने क्या लिखा है, y अप्रोचेज टू -∞, ठीक है। फिर अब हम ऊपर वाले सवाल को कैसे लिखेंगे, जहाँ पे आपके पास x था ना वहाँ पे आपने y पुट कर देना है, यानी लिमिट y अप्रोचेज टू। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ था, x अप्रोचेज टू 0, तो जब x की जगह हमने y लिखा है तो फिर 0 की जगह क्या आ जाएगा, -∞, ठीक है। फिर e लिख लेंगे, e की पावर थी 1/x, 1/x को किसके इक्वल हमने लिए है, y के, यहाँ पे y पुट करेंगे, -1 डिवाइड e की पावर y और +1, इधर भी इसी तरह हमने y पुट किए। अब कोशिएंट रूल लिमिट का इस्तेमाल करेंगे, यानी ऊपर भी लिमिट अप्लाई करें और नीचे भी लिमिट अप्लाई करें। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो e की पावर y किसकी इक्वल होता है, -∞ के, ठीक है। y हमने लिया -∞, यहाँ पे लिख लेंगे e की पावर -∞ -1 डिवाइड e की पावर -∞ +1। तो e की पावर -∞ ये आपने याद रखना है, ये इक्वल हम लेते हैं 0 के, ठीक है। तो इधर भी हम 0 पुट कर लेंगे, नीचे भी 0 पुट कर लेंगे, -1 डिवाइड 0 +1 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1। 4 का लास्ट पार्ट है, यानी 11 लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e की पावर 1/x -1 डिवाइड e की पावर 1/x +1, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन दे दी है x ग्रेटर देन 0, ये पीछे वाले सवाल का रिश्तेदार है, उसमें लेस देन 0 था, इसमें ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, बड़ प्लस में वैल्यू लेनी है। जब प्लस में वैल्यू लेनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, e की पावर 1/x कामन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब e की पावर 1/x कामन लिया ये, ठीक है। तो इधर क्या रह जाएगा 1, जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये देखें ना, हम इसको स्टेप एक करके दिखाता हूँ, e की पावर 1/x लिख लेते हैं। कामन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, तो ये हमने कामन ले रहे हैं, ठीक है। जो कामन दिया उसको हमने दोनों के नीचे डिवाइड किए, जब डिवाइड किए ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इधर क्या आ गया 1 - 1/e की पावर 1/x, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे ऊपर लिखी है, e की पावर 1/x 1 - 1/e की पावर 1/x ऊपर भी और ये नीचे भी लिख लिए। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल जब होंगे, जब कैंसिल होंगे तो आपके पास रह जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 - e की पावर -1/x और 1 + e की पावर -1/x। आप पीछे वाले सवाल की तरह इसको y के इक्वल करेंगे, y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। फिर x अप्रोचेज टू 0, जब x अप्रोचेज टू 0 है तो फिर y क्या होगा, इन्फिनिटी के हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने कंडीशन बताई हुई है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है। जब 0 से बड़ी है तो 1 2 3 4 से लेकर आगे 100 यानी इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी कौन सा, प्लस वाला, इसलिए हमने y इंटू इन्फिनिटी लिख दिया। लिमिट x की जगह y लिखेंगे और यहाँ पे 0 था तो इधर प्लस इन्फिनिटी लिख देंगे। 1 - e की पावर, यहाँ पे -1/x था तो -y लिख लेंगे, नीचे भी इसी तरह लिख लेंगे, ठीक है। -y किसकी इक्वल है, इन्फिनिटी, तो इधर 1 - e की पावर -इन्फिनिटी और 1 + e की पावर -इन्फिनिटी।
तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आपको क्या बताया किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के। तो यूँ आपके पास आंसर आएगा 1 माइनस ज़ीरो डिवाइड 1 प्लस ज़ीरो, जो कि 1 के इक्वल होते हैं। ठीक है, यूँ हमारी 1.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। कल इंशाल्लाह हम 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।